वेलकम स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करते हैं। वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लास 12 के चैप्टर होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। देखो, ये एक केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होते क्या। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब ये दो वर्ड से बने हुए हैं। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री, इन दोनों से ये चैप्टर रिलेशनशिप है। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब क्या, हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके केमिकल रिएक्शन कराते हैं। और ये होती है हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है वो होती है। और दूसरे होती है, देखो, केमिकल रिएक्शन से मतलब स्पॉन्टेनियस जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका यूज़ करके हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ये हो गया हमारा जो सेल और बैटरी इस टाइप के होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, इसका स्कोप क्या है, इसका सीखने के रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम ये चैप्टर के सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। मतलब हमने जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वो हम कहाँ यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस से हमें देखो बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन है, सोडियम है, क्लोरीन है और एल्यूमिनियम है। ये सब के हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। जो उसका जो मिनरल्स है, मतलब जो बॉक्साइट से जब हम एल्यूमिनियम निकालते हैं तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस से ही वो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होती है। और देखो, कुछ सारे एलिमेंट होते हैं जिसके हमें अल्ट्रा प्योर रिक्वायरमेंट होती है, जिसका प्योरिटी 99% से ज़्यादा होती है, उसका भी हम इलेक्ट्रोलिसिस से हम रिफाइन करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस के तो ये यूज़ हो रही है। और देखो, ये क्या इलेक्ट्रोलिसिस का एक मॉडर्न एस्पेक्ट आ रही है, क्या है, देखो आजकल की बात हो रही है हाइड्रोजन फ्यूल के लिए। मतलब फ्यूल के तौर पे हम हाइड्रोजन के यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन के यूज़ करने के लिए हाइड्रोजन तो हमें ज़रूरत पड़ता है। तो हाइड्रोजन कहाँ से हम लेते हैं, देखो पानी से क्या है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इस वाटर के जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उससे हम आसानी से हाइड्रोजन मिलते हैं। लेकिन एक बात की ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत होता है। इसके बाद देखो हम आते हैं जो सेल और बैटरी होते हैं उसके। देखो, वो आप तो जानते हैं, आपका मोबाइल से लेकर हेडफोन तक ये जो सभी जो चल रही है वो क्या है, वो बैटरी से चल रही है। और वो बैटरी क्या होती है, उसमें एक केमिकल डाले जाते हैं, वो केमिकल खुद ही रिएक्शन होती है। और रिएक्शन होने के समय वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट, वो जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। देखो, ये जो बैटरी क्या है, आजकल जो नया जो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम हो रही है तो उसमें क्या है, उसमें बैटरी के बहुत हाई रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम बाइक चलाते हैं, बाइक और बस ये सब क्या है आजकल में बैटरी में आ गया। तो ये देखो, ये तो इसका तो बहुत ही ज़रूरत है सेल के और बैटरी के। देखो, इसका हम लिखते हैं, आप देख लीजिए। इसके बाद हम इसके जो चैप्टर के जो मेन चीज़ है उसके हम डिस्कस करते हैं। देखो, हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अपने क्लास 11 में पढ़ा था डैनियल सेल के बारे में। तो देखो, ये हो गया हमारा डैनियल सेल। क्या हो गया ये, डैनियल सेल। डैनियल सेल हो गया। ये क्या करते हैं, देखो इसमें एक जिंक का रॉड है और एक कॉपर का रॉड है। और ये दो चेम्बर है, इसमें जिंक सल्फेट है या ये कॉपर सल्फेट है। और ये सॉल्ट ब्रिज है, इन दोनों के कनेक्ट कर रहे हैं। देखो, जब हम जिंक रॉड के एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में देते हैं तो उसमें क्या होती है, एक रिएक्शन होती है। और रिएक्शन में क्या हो जाती है, जिंक सल्फेट होती है और क्या होती है, और कॉपर का प्रेसिपिटेशन आती है। तो इस रिएक्शन के जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हो रही है उसका हम जब सेपरेट करते हैं हमें ये मिलते हैं, जिंक से क्या हो रही है, जिंक +2 हो रही है और 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रही है। और कॉपर क्या हो रही है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है। इसके बाद ये कॉपर हो रही है। तो देखो, ये होती है डैनियल सेल। और ये हो गया क्या, सेल का रिएक्शन। एक एक कंपार्टमेंट में जो रिएक्शन होती है वो हो गया ऐसा। इस कंपार्टमेंट में क्या होती है, ये जो जिंक का रॉड है ये क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर ये सॉल्यूशन में आ जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये वायर के थ्रू इस सॉल्यूशन में आ जाती है। इस सॉल्यूशन के आने के बाद देखो, ये कॉपर में क्या होती है, ये जो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर कैटायन था वो कॉपर कैटायन कॉपर इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेती है। इसके बाद ये कॉपर कैथोड में जम जाते हैं।
ऐसे इलेक्शन होते हैं, ये डैनियल सेल कहते हैं। अगर इसके बारे में आपका और डिटेल जानना है तो क्लास 11 के जो वीडियो है वो आप देख लीजिए। तो देखो ये डैनियल सेल में जब कॉन्सेंट्रेशन जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है तो उसके हम कहते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जब कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है तो वो हो जाती है हमारा गैल्वेनिक सेल। और उसमें जो पोटेंशियल आती है, मतलब उसका जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, उसमें जो पोटेंशियल होती है वो होती है 1.1 वोल्ट होती है। गैल्वेनिक सेल की जो पोटेंशियल होती है वो होती है 1.1 वोल्ट। ये होती है 1.1 वोल्ट होती है। तो देखो इसके हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल ये जो गैल्वेनिक ये जो गैल्वेनिक सेल हो गया, मतलब जिस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हो गया, ये दो जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, इन सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हो गया 1 मोलर हो गया, तो उस समय वो गैल्वेनिक सेल हो गया। और गैल्वेनिक सेल में हमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स हम इसमें ऐड कर देती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद देखो क्या होती है, देखो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के हम कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के समय क्या होती है, देखो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी देने के समय क्या होती है, इसमें भी रिएक्शन हो रही है। हम ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो पोटेंशियल है, हम आउटर सोर्स से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका पोटेंशियल हम धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो देखिए इंक्रीज करते करते एक समय आ गया, उसका जो आउटर एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसका वोल्ट क्या हो गया, सेम हो गया, ये 1.1 वोल्ट हो गया। 1.1 वोल्ट मतलब ये जो गैल्वेनिक सेल है, ये जो गैल्वेनिक सेल है इसके इक्वल हो गया। तो जब इक्वल होती है तो उसमें क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद हो जाती है। क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद हो जाती है। तो एमीटर भी ऐसे शो करते हैं, इसकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद हो गया। इसके बाद देखो हम इसके जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल सोर्स के जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके जो पोटेंशियल हम और बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने के बाद देखो मतलब क्या है, उसका जो ई एक्सटर्नल था, ई एक्सटर्नल उसका हम 1.1 वोल्ट से बढ़ा दिया। एक टाइम आया जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, 1.1 वोल्ट हो गया। तो इस समय क्या होती है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। इस समय में रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। इसके बाद देखो जब हम एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है EXT, उसका जो पोटेंशियल हम जब 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर देती है तो क्या होती है, इसमें रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तुरंत। जिस समय में इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा होते है उसी समय में इसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रिएक्शन वो रिवर्स में होती है। कैसे होती है, देखो ये जो प्लस था ना, ये प्लस था, ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस हो गया, और ये जो माइनस है ना ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो मतलब क्या, ये रिवर्स रिएक्शन हो रही है। मतलब देखो इसमें जो जिंक क्या कर रहे थे, जो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहे थे वो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, क्या हो रहा है, देखो जिंक क्या होती है, तो जिंक +2 वो इलेक्ट्रॉन ले रही है। और क्या है, देखो उस समय में इसमें ये जिंक में कन्वर्ट हो रही है। और देखो कॉपर क्या कर रही है, कॉपर वो Cu+2 होती है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है। जब इस कंडीशन में आते हैं तो इस समय में हमें क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ये क्या हो रही है, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। तो देखो जब गैल्वेनिक सेल था तब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल से ज्यादा दिया तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक सेल में कन्वर्ट हो गया। तो देखो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हम जो बैटरी से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। तो देखो अगले पार्ट हम देखते हैं। देखो अब हम डिस्कस करते हैं जो गैल्वेनिक सेल होती है उसमें सेल पोटेंशियल कैसे डेवलप होती है। तो देखो गैल्वेनिक सेल में क्या रिएक्शन होती है, जिंक से कॉपर +2 जो है वो रिप्लेस हो जाती है, जिंक +2 होती है और कॉपर प्रेसिपिटेट पड़ते हैं। इसके दो जो रिएक्शन है इसके हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिवाइड कर दिया। तो देखो ये हो गया हमारा Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर एक कॉपर हो रहा है, ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल।
और ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल जहाँ से जिंक +2 हो रही है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है, क्योंकि इसमें देखो जिंक है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है इसीलिए ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ से कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। कॉपर एक है, यहाँ से कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है देखो +2 है और यह 0 है, तो मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन घट रहा है इसीलिए रिडक्शन हो रही है, और यह जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यह जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो इस समय में इस सेल में और सेल के जो सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड इसमें क्या परिवर्तन आ रही है, तो देखो मान लो एक मेटल रॉड हो गया, ये क्या हो गया मेटल रॉड हो गया, तो और ये क्या हो गया ये सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो देखो इसमें क्या होती है, मान लो ये क्या है ये जिंक का रॉड है, ये जिंक का रॉड है और ये सॉल्यूशन हो गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट हो गया। इस पार्ट के हम उठा लिया, इस पार्ट के हम डिस्कस करते हैं, इसके साथ ये कनेक्टेड है। तो देखो इस समय में क्या होती है, ये जिंक क्या करती है, जिंक यहाँ से जो जिंक होती है वो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, कहाँ छोड़ देती है, ये इलेक्ट्रोड में छोड़ देती है। इलेक्ट्रोड के छोड़ने के बाद क्या होती है, वो जिंक +2 से कन्वर्ट हो जाती है, जिंक +2 से कन्वर्ट होते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे देती है। ये जिंक +2 क्या होती है, ये सॉल्यूशन में आ जाती है। मतलब क्या देखो यह जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज जम रही है, ऐसे ऐसे नेगेटिव चार्ज हो रही है, एक एक नेगेटिव चार्ज, ये सारी नेगेटिव चार्ज हो रही है। और क्या सॉल्यूशन में इसके पास में क्या होती है, ये जिंक +2 जम रही है, इसके पास जिंक +2 जम रही है। इसी के साथ साथ देखो और दूसरे जो इलेक्ट्रोड है जहाँ एक कॉपर है वहाँ क्या हो रही है, देखो वहाँ क्या हो रही है, वहां से देखो ये जो सॉल्यूशन में जो कॉपर +2 है ना, सॉल्यूशन में क्या है ये कॉपर +2 है, ये कॉपर +2 क्या कर रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये ले रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रही है। मतलब क्या देखो ये कॉपर +2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के कारण क्या हो रही है, इसमें पॉजिटिव चार्ज हो रही है, यहाँ क्या हो रही है पॉजिटिव चार्ज हो रही है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो रही है, या पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो देखो एक बात है, जो ये जो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड इन दोनों के बीच में, ये सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज का एक ऑपोजिट चार्ज जम रहा है, इसी के कारण क्या होते हैं इसके पोटेंशियल होती है, और इन दोनों में क्या होते हैं ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होगा, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब यहाँ फ्लो होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होती है और इसके कारण क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और इसके कारण क्या है देखो इसके कारण इन दोनों जो इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ से चार्ज का डिफरेंस है। यहाँ इलेक्ट्रोड में क्या है यह पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोड में क्या है नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोड में नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव है, यहाँ के सॉल्यूशन में पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, और देखो यहाँ क्या है यहाँ से पॉजिटिव है और सॉल्यूशन में नेगेटिव है। तो इसी के कारण देखो इसके कारण क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके कारण है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम इसके कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में, इसके हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और देखो जब ये जो यहाँ से क्या है जिंक सल्फेट है, यह कॉपर है, ये कॉपर का ये जिंक का रॉड है, ये क्या है ये जिंक का रॉड है और ये कॉपर का रॉड है। तो ये सॉल्यूशन क्या है ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, और ये क्या है ये जिंक सल्फेट है। तो देखो इन दोनों सॉल्यूशन के जब कंसेंट्रेशन 1 मोलर होती है, क्या होती है 1 मोलर होती है, तो उस समय में ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना वो क्या हो जाती है 1 मोलर होने के समय वो हो जाती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। वो हो जाती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो आपको ये समझ में आ गया ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है।
देखो इसमें एक बात है, आपने थर्मोडायनामिक्स में तो पढ़ चुकी है, तो देखो उसमें एक बात होती है गिब्स फ्री एनर्जी। तो सभी रिएक्शन में क्या होते हैं, जब रिएक्शन होती है उसमें क्या होती है, गिब्स के जो फ्री एनर्जी होती है उसका चेंज होती है। तो इसमें क्या होती है, देखो ये जो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है ना, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रहे हैं वो गिब्स फ्री एनर्जी जो है, तो गिब्स फ्री एनर्जी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, हमें इलेक्ट्रिकल वाट देती है। तो आपके ये समझ में आ गया। देखो आईयूपीएसी के अनुसार जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होती है, जहां से ऑक्सीडेशन होती है उसका हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। तो मतलब देखो ये जो जिंक क्या हो रहा है, जिंक से जिंक +2 हो रही है, ये जो जिंक के रॉड है ये हो गया हमारा एनोड हो गया। हाँ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है। और सिमिलरली जहां रिडक्शन हो रही है, क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, वो क्या है, वो कैथोड है। मतलब ये हो गया हमारा कैथोड हो गया और ये हो गया एनोड हो गया। और इसके बाद और एक बात है, आईयूपीएसी के मानना है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है पोटेंशियल वो क्या होती है, वो होती है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल आईयूपीएसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वो जो लिस्ट बनाती है वो रिडक्शन पोटेंशियल देकर ही बनाती है। तो देखो, तो मतलब क्या है इसमें, देखो और कुछ बात हमें देख लेती है। देखो जो सेल के जो टोटल पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, वो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल के डिफरेंस होती है वो टोटल सेल पोटेंशियल होती है। मतलब देखो जो इस जो एनोड में जो पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है उसके जो पोटेंशियल और रिडक्शन जो पोटेंशियल उसके जो डिफरेंस है उसका हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ईएमएफ कहती है। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होती है, वो जो एनोड और कैथोड के पोटेंशियल के डिफरेंस होती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, वो फ्लो नहीं होने के समय क्या होती है, उसका जो सेल का जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो होती है हमारा ईएमएफ। यह बात आप ध्यान से याद रखिए। इसके बाद देखो हम कुछ नोटेशन सीख लेती है। वो नोटेशन क्या होती है, नोटेशन होती है, देखो जब हम मेटल और सॉल्यूशन के डिनोट करते हैं वो हम एक पैरेलल लाइन लिखते हैं, इसके बाद हम ऐसे सॉल्यूशन लिखते हैं। ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन। और देखो, और जो दो सॉल्यूशन के हम लिखते हैं उसमें बीच में दो पैरेलल लाइन लिखते हैं। इसके बाद क्या होती है, देखो ये और एक सॉल्यूशन आ गया, ये क्या हो गया, ये कॉपर +2, ये सॉल्यूशन पार्ट हो गया। इसके बाद एक वर्टिकल लाइन है, ये लाइन ऐसे वर्टिकल भी होती है, ऐसे वर्टिकल भी होती है और ऐसे स्लैश भी होती है, ये लाइन, लेकिन ये लाइन इन दोनों लाइन पैरेलल होती है। तो देखो ये क्या हो गया, ये कॉपर हो गया। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। जो गैल्वेनिक सेल होती है उसका रिप्रेजेंटेशन, ये बीच वाला जो पैरेलल लाइन है ये इंडिकेट कर रहा है इसके सॉल्ट ब्रिज के। और ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन है और ये जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन है। ये इंडिकेट कर रही है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन और ये इंडिकेट कर रही है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन और ये इंडिकेट कर रही है सॉल्ट ब्रिज के, किसके, सॉल्ट ब्रिज के। मतलब इन दोनों सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है, ये है। और एक बात है, जो एनोड है ये कन्वेंशन है, एनोड जो है उसका हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। एनोड कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड में हमारा एनोड होती है
और राइट साइड में हम कैथोड के लिखते हैं। कैथोड हमारा ऑलवेज राइट साइड में होगा और एनोड क्या होगा, लेफ्ट साइड में होती है। और टोटल जो सेल पोटेंशियल मतलब अब हम लिखते हैं, देखो ई ऑफ सेल मतलब क्या होगा, ई ऑफ सेल क्या होगा, ई ऑफ सेल होगा, देखो राइट मतलब कैथोड के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और देखो कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव रहेगा, और एनोड का जो रिएक्शन पोटेंशियल वो नेगेटिव रहेगा। तो देखो हमें इसका लिखते हैं ई ऑफ सेल मतलब ई ऑफ राइट, और राइट के मतलब कैथोड के जो पोटेंशियल माइनस क्या करती है उसमें ई ऑफ लेफ्ट मतलब एनोड के लिखते हैं। ये हमारा हो गया टोटल सेल पोटेंशियल, ई सेल इक्वल टू ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट, ये हमारा हो गया सेल पोटेंशियल, टोटल सेल पोटेंशियल। देखो सेल कैसे रिप्रेजेंट होती है उसके हम और एक एग्जांपल से हम और देख लेते हैं। तो देखो हमने ले लिया एक सिल्वर का एक सॉल्यूशन, सिल्वर का एक सॉल्यूशन ले लिया, क्या लिया, सिल्वर का एक सॉल्यूशन ले लिया। इसमें हम क्या देते हैं, इसमें हम कॉपर देते हैं। तो इसके कॉपर देने के बाद क्या हो जाती है, देखो ये जो कॉपर +2 होती है और ये सिल्वर हो जाती है। तो देखो ये 2 सिल्वर लगेगा और ये 2 होगा। तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, मतलब जो एनोड होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो वहां से क्या होते हैं, वो लेफ्ट साइड में एनोड होती है और एनोड क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पार्ट क्या होगा, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन पार्ट, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, और वो क्या होगा, एनोड हो जाएगा हमारा। वो एनोड कौन सा होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। तो कौन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज हो रही है, या कॉपर से क्या हो रही है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन हो रही है, ये हो रही है। इसके बाद देखो क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया। इसके बाद क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो कैथोड में क्या होती है, देखो तो कैथोड में क्या होती है, 2 सिल्वर आती है और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेती है। इसके बाद क्या हो जाती है, वो सिल्वर हो जाती है, 2 सिल्वर होती है। तो देखो इसमें हमारा रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन हम पहले किसका लिखते हैं, हम लेफ्ट में एनोड के रखते हैं। तो लेफ्ट वाला हिस्से में हम एनोड रखते हैं। तो सेल के रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करती है, देखो सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल के रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कॉपर से क्या हो रही है, कॉपर +2 हो रही है। इसके बाद ये सॉल्यूशन है, ये क्या हो रही है, ये सिल्वर प्लस से क्या हो रही है, सिल्वर हो रही है। ये हो गया हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन। और देखो इसमें और एक बात है, इसका जो टोटल जो सेल पोटेंशियल है वो क्या होगा, देखो टोटल जो सेल पोटेंशियल है वो क्या होगा, देखो ई ऑफ सेल मतलब क्या है, ई ऑफ राइट इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल उसका उसी से हम लेफ्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बात देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन देखो यहाँ क्या हो रही है, या ऑक्सीडेशन हो रही है। तो देखो एक बात हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा, हम जब कैथोड कैथोड राइट वाला कौन है, राइट वाला हमारा है कैथोड। कैथोड में क्या हो रही है, वो प्लस से प्लस हो रही है, मतलब क्या, ये रिडक्शन हो रही है। तो हम इसके एज इट इज लिख देती है, एज इट इज लिख देती है, ई ऑफ Ag प्लस से Ag, कोई बात नहीं। लेकिन देखो जब हम लेफ्ट के लिखते हैं, मतलब जब एनोड के लिखते हैं, वह क्या हो रही है, वह ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हमें क्या लेना है, हमें यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लेना है।
तो मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है इसका हम रिवर्स में लिखना है, ये Cu से Cu प्लस तक नहीं लिखना है, ये लिखना है Cu प्लस 2 से Cu। समझ गया आपने? इससे ये बात के समझ गया। देखो ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, क्योंकि हमें जो पोटेंशियल के जो IUPAC जो रिकमेंडेड लिस्ट दिया है वो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। तो इसके हमें जब हम इसके वैल्यू पुट करती है, इसका जो वैल्यू आती है इसके हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते थे, एक नेगेटिव साइन देकर मल्टीप्लाई करते थे। तो नेगेटिव साइन देकर हम इसके जब मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या होती है, वो रिडक्शन पोटेंशियल होती है, उसका हम यहाँ से पुट करते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट करते हैं। और ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है ही, ये बात आप ध्यान से याद रखिए, नहीं तो ये जब आप जब सेल पोटेंशियल बार करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो एरर आ जाएगा।